आपकी नींद पूरी हो और किसी पिछले गुजरे हुए टेस्ट की परेशानी आपके चेहरे पे ना। मैंने आपको बताया था कि लड़के तस्वीरें भिजवाते हैं और वो जो उनके ग्रुप में तस्वीरें होती हैं उसमें जो लड़का शाश पे शाश होता है, मैं उसी पे हाथ लगाता हूँ कि यार ये बंदा। मौलवी तुमने क्या किया ऐसा? ये फड़क क्यों गया इतनी आग? ये सर तुम्हारा जलाल है हैं? अच्छा चलो, तो दूसरी बात यह है कि उसकी बात को गौर से सुना करें। वो जो ब्रीफिंग दे रहा होता है ना, इतने ही लड़के ऐसे रिकमेंडेड हैं जिन्होंने मुझे बताई ये बात कि सर हमारे साथ के जो एकेडमी के लड़के नोट हुए थे, वो जो जीटीओ ने उनको बताया था वैसे वो वहाँ पे नहीं कर रहे थे। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में वो क्या करेगा कि आपको आपके टास्क के पास लेकर आएगा। जब आपने टास्क के पास आना है तो आपने क्या करना है कि अच्छा ये काम जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ ये करना है, ये उसको दिखना नहीं चाहिए कि आपने किया है। आपने नज़र मार के ये देख लेना है कि आपका सामान कैसे पड़ा हुआ था। सामान में फटा होता है, बैम्बू होता है, ड्रम होता है, रस्सा होता है, कोई एमुनिशन बॉक्स होता है, कभी टायर होता है। तो बस वो कान अखियों से नज़र मारनी है ना कि यार ये फटा लेटा हुआ है, ड्रम खड़ा हुआ है। क्यों? ये इसलिए कि टास्क तो बहुत मुश्किल ही है कि मुकम्मल हो। तो जब टास्क नहीं होता तो जब वो कहता है जजमेंट टाइम इज़ ओवर, अपना सामान वैसे ही रख दें जैसे रखा हुआ था, ठीक है। और वो अगर वो ये ना कहे, जो कि बहुत मुश्किल है, वो यही कहेगा कि अपना सामान वैसे ही रख दें, लेकिन उसके कहने से पहले मत रखें खुदा का वास्ता। और अगर उसने नहीं कहा तो फिर मत करें। फिर जैसे वो कहता है कि अपना सामान वैसे ही रख दें जैसे रखा हुआ था, तो जो भी चीज़ आपके पास पड़ी है वो आप उठा के ला के उसकी जगह पे एग्जैक्टली वो लेटी थी, खड़ी थी, कैसी थी उसको रख दें। प्लस दूसरों को भी गाइड करें। अगर लेट्स सपोज ये मौलवी ने ड्रम उधर रखा है, उसको बताएं मौलवी नहीं, वहाँ पे एक दूसरे को चेस्ट नंबर से पुकारते हैं कि चेस्ट नंबर 4 प्लेस द ड्रम हेयर। और आपके लबो लहजे में ना तंज नहीं होना चाहिए। तंज नहीं कर रहे आप उसको, जैसे वाकई दिल से समझाने के लिए। वो कहते हैं कि यू मस्ट बी कन्विंसिंग एंड सिंसियर इन योर रीजनिंग्स। सिंसियर हो, ये नहीं है कि आप उसको वो कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जीटीओ आप सारे ग्रुप को आपका टास्क समझाएगा, गौर से सुन लें। वो कहेगा कि भाई ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इंग्लिश में सारी ब्रीफिंग होगी और वो कहेगा कि आपने इंग्लिश में बोलना है। अच्छा, ग्रुप टास्क जो है ना, इसको मैं कहता हूँ ये दो धारी तलवार है। इसमें ख़ुद भी काम सही करना है और दूसरों को भी गाइड करना है कि वो सही करें। खुद भी अंग्रेज़ी बोलनी है और कोई नहीं बोल रहा तो उसको भी बताना है कि टेस्ट नंबर 4 स्पीक इंग्लिश। सर हमें उसने कहा था कि उर्दू बोल सकते हैं, फिर बोल सकते हैं। हाँ, अगर वो कहे तो फिर ठीक है। वो नॉर्मली वो बंदे बंदे देख के कहता है, लेकिन आप देखें ना, अगर उसने ये कहा कि उर्दू बोल सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि इंग्लिश भी बोल सकते हैं। तो कोशिश किया करेंगे जब आपको दो ऑप्शन मिले ना, एक आसान काम की एक मुश्किल काम की। ये कॉल आ गई यार, ये दोनों बंदे इस दफ़ा रिकमेंड हो जाएंगे, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। ये इंशाल्लाह ये दोनों, मुझे लग रहा है ये रिकमेंड हो गया। जानते हैं इसको? चलो फिर ठीक है। दो वो एक दिन बड़ा शुगर लगा, दो को बंदे थे ना एक ही शक्ल के। ये पुरानी बात है, ये मेरे हाल में 151 की बात है। अब एक जो मेरे सामने आया ना, तो वो था रिकमेंडेड, मुझे लगा ये दूसरा वाला है। अच्छा, जो उधर से आया वो था, वो दूसरा वाला था। नहीं, उसका भी हुआ नहीं था। मैं उसको अब बता रहा हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ यार ये बंदा रिकमेंड हो गया। वो कहता नहीं सर ये नहीं, मैं रिकमेंड हूँ। जैसे अभी आपको मैंने बताया वो साइम और समी अभी जिसका री हुआ है, तो मैं कहा अच्छा यार, वो मगालता चेहरों में मगालता हो गया था। अच्छा, तो वो कलर स्कीम करके बताता है। वो कहता है कि रेड कलर इज़ आउट ऑफ बाउंड फॉर एवरीथिंग, वाइट या कई दफ़ा येलो या कई दफ़ा ब्लू होता है, इज़ इन बाउंड फॉर एवरीथिंग, रेड एंड वाइट
इज इन बाउंड फॉर द लगेज बट आउट ऑफ बाउंड फॉर यू। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, वो फिनिशिंग पॉइंट। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के 3 स्टेज होते हैं, स्टार्टिंग फिनिशिंग पहला, फिर अगला स्टार्टिंग फिनिशिंग, फिर तीसरा स्टार्टिंग फिनिशिंग। पहला आसान होता है, तकरीबन सभी लोग उसको कर लेते हैं, और पहले वो ब्रीफिंग में बताता है कि जब तक पहला स्टेज पूरा नहीं होगा, पूरे से मुराद क्या होती है कि जब तक सारे बंदे उधर फिनिशिंग लाइन पे नहीं पहुंचेंगे, आप दूसरा स्टेज स्टार्ट। दूसरा स्टेज अभी आप कर ही रहे होते हैं, वो खुद ही कह देता है जेंटलमैन समझे ये हो गया, आप तीसरा शुरू करें। ठीक है कि नहीं? अच्छा, नॉर्मली प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में जंपिंग थ्रोइंग अलाउड होती है, वो कोई कदगन नहीं लगाता। ठीक है, इसका सबसे बेहतरीन काम है, लड़के बेवकूफ़ी करते हैं क्या, टास्क शुरू हुआ और चलो जी आओ पहले प्लानिंग कर लेते। कहानियों में मत पड़ा था, आपको किसने बताया प्लानिंग करना, इनमें किड़ी को प्लानिंग की जरूरत। फट्टा लगाएं, 2-3 बंदे आगे भेजें, खुद दरमियान में आज। अब अगर एक जगह है जहां पे बंदा नहीं खड़ा हो सकता था, और अगर बंदा खड़ा है उस पर और आप उसको मना नहीं कर रहे, वो तो गया ही गया, आपका भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो। इसलिए आंखें कान खोल के रखें। अगर आप अभी आप ग्रुप टास्क करेंगे, आप उसमें एक चीज़ गौर कीजिएगा, ग्रुप टास्क जो है ना वो एक साइक्लिक फॉर्म में चलता है। ग्रुप टास्क का जो मेन एजेंट है ना वो है फट्टा। फट्टा पहले लगता है, 2 बंदे आगे जाते हैं, वो आगे जगह ही 2 बंदों की होती है। जब तक उससे जगह से एक बंदा आप आगे नहीं भेजेंगे तो पीछे से उस जगह पे एक बंदा नहीं आएगा। तो फटा पहले इधर लगा, फिर उधर लगा, फिर वापस आ गया, फिर इधर लगा, फिर इधर लगा, फिर उधर लगा, फिर वापस आ गया। इसको कहते हैं साइकिल, पढ़ा होगा साइंस में आपने से। आपको नंबर कब मिलेंगे? जब आपके कहने पे वो फटा लगे। आपके कहने पे फटा कब लगेगा? जब आप उसको वक्त पे बोलेंगे। जैसे बंदा अभी 2 कदम उसने लगाने थे और वो उसने फटा क्रॉस कर लेना था, साथ ही आप कह दें चेस्ट नंबर 4 गिव द प्लैंक टू चेस्ट नंबर 2 सो दैट चेस्ट नंबर 1 कम अहेड। अंग्रेजी बोलने में ग्रामर बढ़ती है वर्णन है। ये नहीं है कि आप इस चक्कर में अंग्रेजी बोल नहीं रहे कि आपकी ग्रामर, और असल में हमारी नाकामी की वजह यही है, जब हम अंग्रेजी शुरू करते हैं ना तो एक लाइन में ग्रामर खड़ी हो जाती है। आप कहते हैं आई एम, फिर कहते हैं डू, डूइंग, डन, दे डू, ING तू आगे लग जा, नहीं हैव तू इधर आ, फर्स्ट फॉर्म नहीं, थर्ड फॉर्म तू आ, जो तुम नहीं है लगाओ आगे और निकलो बस। अपनी अपनी जो है अपना जो आपका मैसेज है वो अगले को कन्वे करो बस। द मेन एम ऑफ द लैंग्वेज इज टू कन्वर्सेट, टू कन्वे योर मैसेज। आप बस वो हैज़ बीन, हैड बीन, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, पता नहीं प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, ओ बड़ी जात। ठीक है कि नहीं? दूसरा, वहाँ पे जो ज़मीन होती है वो आपके लिए आउट ऑफ बाउंड होती है, प्लस ज़मीन पे उन्होंने लाल रंग की ईंटों की केरी डाली होती है। अगर कभी शायद आप में से किसी लड़के ने इस जगह की नई वीडियो देखी हो ना, जब ये नया नया बना था 0 मीटर, तो यहाँ पे भी केरी पड़ी हुई थी, वो फिर रात गई बात गई। वहाँ पे टास्क पे बाकायदा बाउंड्री लगी होती है, ईंटों की बाउंड्री, ऐसे लाइनें लगी, वो बताता है कि ये इसका बाउंड्री है, इससे बाहर आपका सामान नहीं जाना चाहिए। आपसे जाए फाउल हो गया। जर्मन जहाँ फाउल हो जाए उसको इग्नोर नहीं करना, उस फाउल को मानना है और उसको रिपीट करना है, दुरुस्त करना, दूसरे को भी बोलना है। चेस्ट नंबर 4 यू हैव कमिटेड द फाउल, डू इट। और वो उसके साथ बदतमीजी नहीं करनी, मीन के तंजन नहीं कहना वही पैंट, और ना ही ग्राउंड में ना ही कमरे में जाके। कई लोग कमरे में लगे होते हैं, वो मौलवी तेरी वजह से तुम्हें फटा है। क्यों? उससे जहीं किसी से काम नहीं हो रहा उसको शाबाशी दें। वो अगर आप जाके देखें, आपको जो मैंने वो नोट्स भेजे हैं उसमें एक ब्रीफिंग का PDF है, उसको खोलें,
उसमें लिखा होगा ग्रुप टास्क 10 पॉइंट। जैसे कल मैंने इनकम्प्लीट सेंटेंसेस के लगाए थे 18-20 पॉइंट, वहाँ पे 10 पॉइंट लिखे हैं। उनमें पहला पॉइंट लिखा है वर्क एंड स्पीक, काम करें और बोल। और याद रखें कि वहाँ पे आपने जीटीओ के कान में या लड़कों के कान में वही अल्फाज बोलने हैं जो जीटीओ ने बोलने। अब जैसे मैंने आपको बोला लगेज, जेंटलमैन दिस इज़ द लगेज ऑफ दी, जब मैं टास्क कराऊंगा तो मैं बोलूँगा जेंटलमैन दिस इज़ द लगेज ऑफ द टास्क। हो सकता है वो लगेज के बजाय मटीरियल का वर्ड यूज़ करे, तो यू यूज़ द वर्ड मटीरियल। अब जैसे ये पिट बनी हुई है इधर, मैं इसको बोलूँगा पिट, ये ईंटों का जत्था जो है। हो सकता है उसको वो ब्लॉक बोले, उसको वो प्लेटफॉर्म बोले। याद रखें जो उसके अल्फाज हैं वो उसके कान में और लड़कों के कान में वापस जाने चाहिए। अपनी कहानी बीच में नहीं डालनी, ठीक है। अपना फाउल हो जाए तो ऊंची आवाज से मानना है। टेस्ट नंबर 4, आई हैव कमिटेड द फाउल, आई विल रिपीट इट। किसी दूसरे का हो जाए तो धीमी आवाज में। आप लोग क्या करते हैं, फाउल इधर हुआ है, मुंह जीटीओ की तरफ। टेस्ट नंबर 4, यू हैव कमिटेड द फाउल, चगले मार। तुम्हारा काम है हल्की आवाज से उसको बताओ। हाँ, कई दफा जीटीओ ब्रीफिंग में कह देता है भाई इतना ऊंचा बोलना है कि मेरे तक आवाज आए, पर वो फिर आपका अपना जो मानना है फाउल, उसकी आवाज से ये आवाज कदरे इतनी हो कि उसको पहुंच जाए, लेकिन कदरे कम रखें, ठीक है कि नहीं। अगर किसी से काम नहीं हो रहा उसको बकअप करे, गुड शाबाश जबरदस्त, और नहीं होता तो उसकी माँ बहन एक मत करे, उसको बकअप करे, कोई इसका कोई फायदा नहीं। एंड पे क्या होता है, जब नॉर्मली खासकर जब लगता है ना टास्क होने वाला है, और जब वो कहता है टाइम इज ओवर, साथ ही आप ओ पहनचोद, अगर पहनचोद नहीं भी कहते, शक्ल आपका कह रहा होता है ना इजी रहे, गुड यार शाबाश, नो प्रॉब्लम, वेल डन, जबरदस्त। और जहां कहीं जीटीओ आपको बोले कुछ बीच में कि यार ये नहीं होगा, आप आगे मत बोलें साथ ही कि सर नहीं होगा। क्यों सर, ये होगा, ये क्यों नहीं होगा। और दिल में बोलें इसका बाप भी होगा, ये क्यों नहीं होगा। कोशिश करने के नंबर हैं। पहला स्टेज हो जाता है, दूसरा नहीं होता, वो कहता है हो गया, तीसरा भी नहीं होता। 99.99% चांस हैं कि प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क कंप्लीट नहीं होगा। इसकी परेशानी आपने नहीं लेनी। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कहीं पे कि प्रोग्रेसिव टास्क कैसा हुआ था, तो आपने कहना सर अच्छा नहीं हुआ था। क्यों, कंप्लीट नहीं हुआ। मुकम्मल ही नहीं। ये तो हमारी आपस की बात है ना कि मुकम्मल ना भी हो तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये उनको नहीं बताना। उनके मुताबिक क्या है, तो भाई प्रोग्रेसिव टास्क था, 40 मिनट थे, कंप्लीट होना चाहिए था। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब है सही नहीं हुआ। हाँ, जब वो आगे से बोले, ये आपने वरी करके बताना है, मीन के बनाना नहीं है, ऑटोमेटिकली होना चाहिए। जब वो आगे से बोले हो यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर एकदम आपके चेहरे के ऊपर क्या हो जाना चाहिए, इत्मीनान आ जाना चाहिए। आपके चेहरे पे एकदम इत्मीनान आ जाना चाहिए कि यार वैसे ये जो बंदा आग लगाता है ये माहिर आदमी है। वो यहाँ पे जब लड़के लगा रहे होते हैं या उसका बच्चा लगाता है तो भैं लगी नहीं, इसने 1 मिनट में ला के चीज़ें डाल डोल के आग भड़का दी। एक्सपीरियंस। अच्छा जी, फिर होता है हाफ ग्रुप रेस। हाफ ग्रुप रेस की इसने कहानी आपको सुना दी थी परसों, अभी ये फिर सुना देगा। और जो आपका कमांड, अच्छा, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में और हाफ ग्रुप रेस में ब्रीफिंग जीटीओ सारे ग्रुप को देता है। किसको देता है, लेकिन कमांड टास्क में क्या होता है, कमांड टास्क में ब्रीफिंग सिर्फ कमांडर को मिलती है, ग्रुप दूर खड़ा होता है। तो जब आप कमांडर बने, देखें अगर आपसे प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में या हाफ ग्रुप रेस में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो परेशान ना हो, कुछ भी नहीं हो, बल्कि कमरे में जाके उसको नोटिफाई करें कि यार मुझसे क्या 2 नंबरी हुई। अगले दिन जो कमांड टास्क है उसमें जब व्हेन यू बिकम अ कमांडर, उस 2 नंबरी को आपने सही करना। वो एक लड़का एक मुझसे सवाल कर रहा था कि सर मुझे कमांडर ने कहा कि यहाँ चले जाओ, जबकि वो जो जगह थी वो आउट ऑफ बाउंड थी। जैसे वो पहले ब्रीफिंग देता है अकॉर्डिंग टू दी कलर स्कीम, तो कहता है कि मैं उधर चला गया, नहीं जाना चाहिए।
देखो ना, मिसाल के तौर पे मैंने आपको ऑर्डर किया है कि यार जना नहीं करना, और आप किसी कमांडर के साथ जाते हैं, वो कहता है करो, फिर नहीं करना, वो गलत है। आपको नहीं, मैंने कमांडर की बात मानी, ये कमांडर की बात मानी, कमांडर की वही बात माननी है जो दुरुस्त है। आप कमांडर को मतलब बोलें तो बेंचोत नहीं, बेंचोत क्या कहें, आराम से, कमांडर कमांडर साहब दिस इज आउट ऑफ बाउंड, आई कांट गो देयर। लेकिन इसमें एक और चीज ध्यान में रखें, कमांडर ने कहा फटा इधर लगाओ, ये तब कि जब कमांड टास्क पे सजेशन अलाउड हो फ्रॉम द जीटीओ। आप उसको को नहीं यार फटा उधर लगेगा तो सही रहेगा, कहते नहीं यार इधर ही लगाओ, फिर उधर ही लगाना है जहाँ वो कह रहा है, क्योंकि वहां पे फटा लगाना फौल तो नहीं था ना। आप मशवरा दे सकते हैं लेकिन तरीकेकार, जैसे मिसाल के तौर पे हम इधर आए हैं, अब मैंने क्या सोचा था कि आज हम ग्रुप टास्क डिस्कस करेंगे, ठीक है, आप में से कोई उठ के गया नहीं सर ऑब्स्टिकल कर ले, तो बहुत मुश्किल है कि मैं आपकी बात मानूं, बहुत मुश्किल है। इसी तरह वहां पर भी है, जिस बंदे ने आपको बोला है कि ये करना है ऐसे, तो जरी बात है उसने अपनी अकल के मुताबिक बेस्ट सोच के किया ना। तो जब आप उसको मशवरा देंगे, जैसे प्रोग्रेसिव में देंगे, तो हो सकता है वो आपकी बात ना माने, बूथा ना बनाए, और आपको कोई ऐसे मशवरा दे तो उसको आप अगर टर्न डाउन करें तरीके से कि यार आई बिलीव, अच्छा ये ज़रा वर्ड यूज़ किया, थिंक का वर्ड यूज़ ना किया अगर, आई थिंक इट हैज़ टू बी डन लाइक दिस, नो आई बिलीव इट इज़ द बेटर वे, सो इफ़ इट विल नॉट हैपन देन वी कैन गो थ्रू योर वे, ठीक है कि नहीं। हाँ, और अगर आपको उस का तरीका सुन के वाकई समझ आया कि यार ये इसका रास्ता ठीक है, फिर रास्ता बदल लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिख रहा है, नज़र आ रहा है, मिसाल के तौर पे आपने लगाया फटा, वो पट्टा छोड़ा लग रहा है, मीन के कम लग रहा है, उसने कहा कि नहीं यार बैम्बू लगा लो, बैम्बू लंबा है, और आपको एकदम क्लिक किया है, सही कह रहे हैं, फिर उसकी बात को माने, उसमें कोई वो आपके नंबर नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। अच्छा, जीटीओ जब आपको कमांडर बनाएगा ना, उससे पहले वो आपका इंटरव्यू करेगा और वो आपको बताएगा कि यार मेरे लेफ्ट पे चलना है। अच्छा, मैं आपको अपना वाकया सुनाता हूँ, हमें उसने नहीं कहा था, तो मैं उसके लेफ्ट पे चल रहा था, मुझे कहता है हु टोल्ड यू दैट यू मस्ट बी ऑन माई लेफ्ट। मैं कहा सर इन मिलिट्री कॉलेज जेलम इट इज़ taught to us that whensoever you are walking with a senior you must be on his left, क्योंकि मैं मिलिट्री कॉलेज जेलम का था, तो अगर आपने भी कहीं ऐसी बात सुनी है कहीं मेरे अलावा किसी जगह से, तो फिर आप उसके लेफ्ट पे रहें। लेकिन मैनी या टाइम्स वो खड़ा ऐसे होता है कि उसके राइट पे टास्क होता है, क्योंकि वो ब्रीफिंग में पहले कहता है कि जब आपको मेरे साथ चलना है तो आपको टास्क के बीच में से नहीं गुजरना, खुद वो गुजर जाता है, जैसे आपके साथ चल रहा था ना, टास्क के बीच में से गुजरा है, आपका काम है आप भाग के ऊपर से, टास्क के ऊपर से होकर आए। टास्क की बाउंड्री क्या है, स्टार्टिंग लाइन फिनिशिंग लाइन, वो साथ बाउंड्री बनी होती है, उसको बीच में से कट नहीं मारना, वो मारेगा, आपको नहीं मारना, ठीक है कि नहीं। और फिर वो आपको आपसे इंटरव्यू करेगा, ठीक है, ये इसने आपको बताया होगा, और जो रिकमेंडेड लड़के आते हैं वो ब्रीफिंग में बताते हैं इंटरव्यू में क्या पूछा गया था। तो फिर वो आपके टास्क के पास ले आएगा, आपका टास्क आपको समझाएगा, और फिर कहेगा जी 1 मिनट है, प्लानिंग कर लें, थोड़ा सोचें, और फिर अपने ग्रुप को बुलाएं। ग्रुप को सही ऊंची आवाज़ से बुलाया करें, फुल जोर लगा कर, जितना आप में जोर, आप ऐसे बुला, ग्रुप पे कम हियर, ग्रुप पे फिर आएगी, तो जोर लगाओ यार, गले अंदर पेट से आवाज़ निकालो, पता चले कमांडर है। सोचें ना कि आप सोचें कि यार जंग हो रही है, आगे पीछे धमाके हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या आवाज़ होगी कि वो अगले जो है उनको पता है, वहाँ से ग्रुप आता है, जैसे ग्रुप आए आप अपने ग्रुप को बिल्कुल वैसे ही वो टास्क समझाएं, जैसे ना ना कम ना ज़्यादा, लंबी कहानी मत डाला करें, लड़के लंबे ही शुरू हो जाते, वो भी जीटीओ कहने यार बस करो यार, शुरू करो, बस जो उसने बातें बताई हैं, और वो कुछ कदगने लगाता है, उन कदगनों को फॉलो करना है, जैसे वो कहता है कि यार पाँव के आगे पाँव रख के चलना है, फिर आंधी आए तूफान आए इमरान खान आए, पाँव के आगे पाँव रख, वो कहता है अपना पाँव ऐसे उठाना है कि दूसरे पाँव के गिट्टे से ऊपर ना जाए, समटाइम्स कहता है कि आपका पाँव आपके दूसरे गोडे से ऊपर ना जाए, फिर मत जाए। अब आगे ड्रम आ गया है, उसने क्या पाँव आगे पाँव रखना है, तो एक पाँव रखें ड्रम के बिल्कुल इधर नीचे,
और दूसरा पाँव उठा के बिल्कुल ऐसे ऊपर उसके साथ इनके साथ ऐसे लगाओ। अब मैं 99.99% चांस है कि कोई आपका जो है ना वो टास्क कंप्लीट नहीं होगा, कमांड टास्क, परेशान ना हो। और लेकिन ये उसको बताना नहीं है कि आपको पता है आपका यही है। और वो कैसे होता है, उसको कैसे पता चलता है कि आपको नहीं पता? जब फटों पे आपने मूव करना है, तेज क्यों नहीं मूव करते? पाँव के आगे पाँव रख के तेज नहीं चला जा सकता क्या? तो तेज चलना है और चलवाना है, दूसरे को भी बोलना है, खा वो प्रोग्रेसिव है खा ये, ठीक है कि नहीं? याद रखें उसकी कदगन को जो उसने लगाई है पाँव के आगे पाँव, उसके अलावा नहीं चलना, जो मर्जी हो। काम होता है और नहीं होता। हमारे यहाँ हमारे दौर में हाफ ग्रुप टास्क हुआ था, स्टार्टिंग लाइन से पहले पिट पे हम नहीं जा सके, पाँव के आगे पाँव रख के जाते थे ज़मीन पे, फिर वापस आ जाते। मैं गया नहीं हुआ, फिर गया नहीं हुआ, फिर मैं दूसरे को बोला तू जा जाता। एक काम अगर आपसे दो तरफ नहीं हुआ, हो सकता है आपका वजन ज़्यादा हो। और कोशिश करें जब किसी को कुछ बोले ना करने को, तो उसको लॉजिकल दें कि यार आपका आप हेल्दी हो, आप पीछे रहो, वजन चाहिए। यार आप स्मार्ट हो, आप आगे जाओ। जैसे प्रोग्रेसिव में जंपिंग थ्रोइंग अलाउड होती, तो जंपिंग थ्रोइंग अलाउड है, तो वो फिर आगे। अब मैं आपको अपना वाकया सुनाता हूँ। कमांड टास्क मेरा ब्लंडर ही हुआ, लेकिन एक प्लस शॉट था। मैं आपको बताता हूँ, आपको पता चलेगा अभी। अब जीटीओ मेरा इंटरव्यू कर रहा, मुझे कहता है निशाने आदर कितने हैं? मैंने कहा 8। कहा नाम बताओ। मैं 4 के नाम बताया, चुप कर गया। कहता बाकी? मैंने कहा सर नहीं आते। तो कहता पढ़े थे कहीं? मैंने कहा नहीं। उसने मेरी बड़ी बेइज्जती की। उसने कहा तुम मिलिट्री कॉलेज जेल में 5 साल खाची मारते रहे हो। मेरी अंदर फुल टाइम शॉट, इतनी शॉट कि जब उसने मुझे मेरा टास्क बताया ना, और उसने कहा कमांडर साहब 1 मिनट प्लानिंग कर ले, मैंने की। मैंने ग्रुप को आवाज़ लगा दी, मैं ग्रुप और कामेर ऊंची आवाज़। अब वो मुझे कह रहा है कमांडर साहब प्लानिंग नहीं की। मैं को बैठ, पहले निशाने आदर ने बढ़वा दिया था, अब प्लानिंग। लेकिन कोई तेज जवाब नहीं दिया उसको। मैं ये जवाब दे सकता था कि सर आई एम फ्रॉम मिलिट्री कॉलेज जेलम, हम तो आँख मार के प्लानिंग कर लेते हैं, कुछ भी नहीं। मैंने कहा सर मैं भूल गया था। कहता ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कुछ भी नहीं होता। ये चीज़ उसने सीधी बात करे ना, ऐवी खाम खा चपड़ियाँ अपड़ियाँ क्यों लगाते हैं, ठीक है कि नहीं? और ऊपर से जब मैंने वैसे आगे में जब उसने मुझे ये कहा ना कि यार कोई बात नहीं, तो फिर थोड़ा मैं ज़रा काट दो, फिर थोड़ा मैं वो हो गया, थोड़ा मैं जज्बे में आ गया। मैं सोचने का ख्याल है कुछ नहीं। लो जी, टास्क मैंने शुरू किया। अब मैंने आपको क्या कहा था कि प्रोग्रेसिव में कहाँ पे रहना है? मिड में। कमांड में आगे रहा करें, फटा लगाएं, खुद चले जाएं। लो जी, मैं आगे जाके ना मैं फिनिशिंग लाइन टप गया। जीटीओ कहता है तुम चूतिए से कमांडर हो, तुम खुद ही आगे चले। कमांड ग्रुप तुम्हारा पीछे, चलो पीछे आ जाओ। मैं पीछे आया, आगे मैं खड़ा ही हुआ, को एक काम ही किया। उसने कहा ऑलराइट, उसने कहा टाइम टाइम इज ओवर, अपना सामान वैसे ही रख दो जैसे रखा हुआ था। ला के सामान रखा, और कोई चेहरे पे कोई परेशानी नहीं थी। परेशान नहीं होना, बे कुछ भी नहीं होता, ठीक है कि नहीं? और इस तरह जो है ना, वो हमारा जो हमारे दौर में फाइनल ग्रुप टास्क होता था, उसमें इंग्लिश बोलनी थी, उसमें इंग्लिश बोली, ठीक है। तो वो जो आपको मैंने बताया है कि वो जो ब्रीफिंग का पीडीएफ खोलें, उसके अंदर 10 पॉइंट लिखे हुए, जो मैंने बातें आपको बताई हैं ना, वो सारी उसके अंदर ये पॉइंट वाइज लिखी हुई हैं। वो उनको बार बार पढ़ें। तो जब बार बार पढ़ेंगे, अभी ये जो लेक्चर है ये भी मैंने अपलोड भी कर दूंगा। अच्छा, ये लेक्चर भी सुने, और प्लस प्लेलिस्ट जो बनी हुई है ना टास्क की, उसमें मेरे प्रीवियस लेक्चर भी पड़े होंगे, वो भी सुना करें। लेक्चर हैं तकरीबन एक ही जैसे। इधर एक लड़का था, अहद नाम था उसका, 153 का बड़ा मशहूर आदमी है। उसका जो एक्सपीरियंस मैंने बताया हुआ है कि मेरे यूट्यूब पे बहुत से एक्सपीरियंस हैं, लेकिन उसमें 10-12 बड़े बेस्ट एक्सपीरियंस हैं। वो बाकायदा नाम से लिखे हुए हैं। VVIP एक्सपीरियंस, ग्रेट एक्सपीरियंस, क्लासिक एक्सपीरियंस, कमाल एक्सपीरियंस, अब्दुल्ला भट्ट एक्सपीरियंस, MCM एक्सपीरियंस। उसमें रूहान का एक्सपीरियंस पता नहीं, वो क्लासिक एक्सपीरियंस के नाम से होगा। ये 10-12 हैं जिनके साथ बाकायदा कुछ नाम एक तो लिखा हुआ है ना, ज़रा थोड़ा गौर से समझा करे। एक पे लिखा होता है रिकमेंडेड एक्सपीरियंस,
एक पे लिखा होता ISSB एक्सपीरियंस, इसका मतलब है वो रिकमेंडेड वाला नहीं। और एक बाय नेम लिखा होता है कि ये फलाना। वो जो बाय नेम वाले हैं ना, ये 10-12 ही होंगे। वो कोशिश करें वहाँ से ना लहदा से उनको ढूंढ के ना करके उनको सुना करें, तो बहुत आपको उसका। अभी इसका एक्सपीरियंस भी पहले मैंने छोटा अपलोड किया था, आज मैं इसका बड़ा वाला करूँगा। तो वो भी अगर आप जो है ना वो करें तो फिर जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है कि नहीं। और अदरवाइज़ वैसे जो कमांड टास्क है और ये जो टास्क है इस पूरे जज्बे से किया करें, ठीक है कि। चलो ठीक है काके, बंद।